जैसे साथियों कैसे हो आप सब अच्छे होगी और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलवा सकी। तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी भर्ती है, ये आप लोगों की आंगनबाड़ी भर्ती 2 पोस्टों पर जारी की गई थे। एक तो आप लोगों की कार्यकर्त्री और सेकंड आप लोगों की सहायिका थी। ये आप लोगों की जो भर्ती थी 69,000 पदों पे थी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी भर्ती मानी जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि सिर्फ लड़कियों की भर्ती थी और आप लोगों को ग्राम सभा की भर्ती थी, यानी आपके अपने ब्लॉक ग्राम की वैकेंसी थी और सिर्फ लड़कियाँ ही इस पर फॉर्म अप्लाई कर सकती थी और किसी भी इसमें एग्ज़ाम भी नहीं रखा जाता है, यानी किसी भी तरह के आप लोगों को नो फी नो एग्जाम का प्रोसेस होता है। और उत्तर प्रदेश के जो भी आप लोगों के 75 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उन 75 डिस्ट्रिक्टों की वैकेंसी आप लोगों की है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई थी। इसमें डोमिसाइल भी लागू होता है, जो कि बाहर का स्टूडेंट्स है वो उत्तर प्रदेश में नहीं इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी गर्ल्स नहीं अप्लाई कर सकती। और एक और भी चीज़ें यहाँ पर डोमिसाइल लागू होता है, यानी उत्तर प्रदेश की जो लड़कियाँ हैं वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकती थी। यानी क्या है कि जिस डिस्ट्रिक्ट की लड़की है उसी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई करे और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं अप्लाई करे, ये भी चीज़ें आप लोगों की थी। तो यहाँ पर कंपटीशन भी काफ़ी लोवेस्ट देखा गया है। बट आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं उत्तर प्रदेश रिजल्ट को लेकर, डीवी प्रक्रिया को लेकर, एंड बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिन्होंने डीवी प्रक्रिया कंप्लीट करवा ली है बट अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है। और आप लोगों का क्या है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसे पहुँचेगी, आप लोग वेट कर रहे हो कि भाई हमारे ज़िले का क्या है कि रिजल्ट जारी हो और हमें कैसे पता चले, आपको डीवी प्रक्रिया कैसे पता चलेगी, जिसका रिजल्ट नहीं है वो रिजल्ट कैसे पता करे, और आप लोगों को कैसे सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी जो अभी तक जिन लोगों का नहीं हुआ। और जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है उन जिलों का भी नाम बता दूंगी, और जिन जिलों का नियुक्ति पत्र नहीं मिला है और मिलने वाला है मैं वो भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तो जो भी A to Z आप लोगों की इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो इस वीडियो पर रहेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते आ रहते हैं मेन पॉइंट्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले 2 शब्द मेरे सुन लीजिएगा कि आपको मैं बता दूं कि घर पे मेरे थोड़ा काम चल रहा है, इसलिए खटर पटर कर रहे हैं। और इधर आप लोगों की आंगनबाड़ी भर्ती का जो है प्रोसेस बहुत तेजी से किया जा रहा है, यानी आंगनबाड़ी का आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया वो बहुत तेजी से करवाई जा रही है। रीजन आप लोगों को मैं बता दूं, रीजन यही है कि आप लोगों की सबसे बड़ी भर्ती एक और आने वाली है 65,000 पदों पे, इसलिए 69,000 भर्ती प्रक्रिया को बहुत तेजी कर दिया है। यानी पहले हो रहा था कि वह स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा क्या था वेट कर रहा था, बट उसमें क्या था कि हमारी स्टेट सरकार भी लापरवाही कर रही थी भर्ती प्रक्रिया को। अब इसमें क्या है कि उसको तेजी कर दिया गया है, क्योंकि आने वाली वैकेंसियां भी आप लोगों के पक्ष पे ही आएंगी इसलिए। और इधर आप लोगों का रिजल्ट डीवी प्रक्रिया चल रही है और इधर मैं लेट भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो आपके लिए ही शायद हो सकता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, क्योंकि आप में से बहुत सारी बहनें हैं एक भरोसा लेके बैठी हैं कि दीदी बताएंगी हमें, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा खटर पटर हो रहा है क्योंकि मेरे को भी ये प्रॉब्लम्स कर रहा है ठीक है। तो इसमें मैं आपको फटाफट बता के चली जाऊँगी। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें जो डीवी प्रक्रिया और नियुक्ति पत्र जो मिले हैं अभी तक नियुक्ति पत्र मिले हैं, तो ये आप लोगों के मऊ डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को मैं फटाफट नाम बता रही हूँ डिस्ट्रिक्टों का। इसमें मऊ है, मेरठ है, हाथरस है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, कानपुर नगर है, भदोही है, सुल्तानपुर है, हरदोई है, सिद्धार्थनगर है, सीतापुर है, बहराइच है। उसके बाद आप लोगों का बाराबंकी है, बांदा है, फर्रुखाबाद है, अयोध्या है, मुजफ्फरनगर है, प्रयागराज है। आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, मऊ, मेरठ, हाथरस, कुशीनगर, महाराजगंज, कानपुर नगर, भदोही, सुल्तानपुर, हरदोई, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, बांदा, फर्रुखाबाद, अयोध्या, मुजफ्फरनगर और प्रयागराज। ये आपके ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 ऐसे डिस्ट्रिक्टों का नाम मैंने आपको बताया है जिन डिस्ट्रिक्टों में अभी आप लोगों के नियुक्ति पत्र 30 मार्च 31 मार्च को मिले हैं। कानपुर नगर में थोड़ा सा लेट मिला है, तो इसमें आप लोगों को अप्रैल महीने में कानपुर नगर में मिला है। अब आप लोगों को आ रहा होगा कि बनारस जनपद है जिसका अभी नियुक्ति पत्र मिला है, इसका रिजल्ट आउट किया गया है। तो इसमें 3 ब्लॉक जो आपका बनारस डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का है, तो इसमें 3 अभी ब्लॉक का हुआ है। आप परेशान ना होना, जो आप लोगों के आप ब्लॉक अपने अपने देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक आते हैं। उन ब्लॉक में आप लोगों के जो हैं 3 ब्लॉक का हो चुका है, क्योंकि मैं इतना सर्वे नहीं करती हूँ कि भाई किस उस पर डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक आ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा हमें टाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसकी क्या है कि आप लोग प्लीज़ इसकी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा बनारस जनपद वाले, कि आप लोगों के 3 ब्लॉक का इसका क्या है मतलब आपकी उस पर रिजल्ट है आउट कर दिया गया है, अभी आउट किया गया है अप्रैल महीने में, अभी आप लोगों का परसों हुआ है इसका आउट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों की। अब बात करते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्टों का नाम बता दिया है, क्या इन सारे डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया? क्या इनका जिला जो आप लोगों को मैंने बताया कि इन जिलों में सभी जिलों का आप लोगों की नियुक्ति पत्र मिल चुकी है, क्या इन सभी जिलों में डीवी प्रक्रिया हो चुकी है, रिजल्ट हो चुका है? तो देखिए मेरी बात सुनिए,
उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट में पर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक आते हैं आप खुद ही जानते होंगे, क्योंकि आप अपने ब्लॉक अपने ज़िले का ब्लॉक तो काउंट ही कर सकते हो, आपके ज़िले में कितने ब्लॉक आते हैं और उन ब्लॉक में कितने ग्राम आते हैं, ये आप सबको भी मतलब क्या है इन चीज़ों को इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि आप लोगों में से बहुत सारे हमारे बहनें भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे और मैं आपको बता दूं कि 40+ अभी आप लोगों सॉरी 43 शायद ऐसे कुछ के अभी नाम आ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्टों की डीबी प्रक्रिया के साथ साथ रिजल्ट भी जारी कर दिए गए हैं और 40 ऐसे जनपद थे जिनके 30 से 31 तारीख को आप लोगों के क्या है इसमें नियुक्त पत्र मिला है, लड़कियों को नियुक्त पत्र मिला है। तो इसमें ऐसे आप लोगों को 40 ऐसे डिस्ट्रिक्ट निकल चुके हैं जिनकी नियुक्त पत्र मिल चुका है, लेकिन क्या उन पर दोबारा नहीं होगा? तो आप बिल्कुल भी परेशान न होइए, क्योंकि आपके सभी ब्लॉक का नहीं हुआ है अभी सभी ग्राम नहीं नियुक्त मतलब क्या है कि चयनित हुए हैं। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपके ज़िले में 10 ब्लॉक मतलब 4 ब्लॉक आ रहे हैं, तो 4 ब्लॉक में से 2 का हो गया तो आपका नाम तो आएगा ना ज़िले का, आपका ज़िले का नाम आ गया। जैसे आप भदोही से हो, भदोही के 2 ब्लॉक में चयन हुआ है स्टूडेंट्स का, तो आपको ये लग रहा है कि भदोही में मतलब डीबी प्रक्रिया हो गई, रिजल्ट आउट हो गया और हम ऐसे ही बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें भी ब्लॉक भी चयनित किए जा रहे हैं और ब्लॉक के हिसाब से स्टूडेंट्स को चयनित किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इतना परेशान मत होइए, आप बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा और आप लोगों को अभी मैं बता दूंगी कि आप लोगों की मतलब इन्फॉर्मेशन कहाँ से चाहिए और चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप लोग बहुत फास्ट आप लोग अपने घर बैठे भी कर सकते हो इन चीज़ों को कि कैसे हमें इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो भी इस तरह से वैकेंसियाँ आती हैं वो सार्वजनिक तरह से इनका रिजल्ट है वो जारी कभी भी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आंगनवाड़ी भर्ती जितनी भी भर्तियाँ आई हैं मैं आपको अपनी अपडेट की बात करती हूँ, तो मैं स्टार्टिंग से अपडेट देती चली आ रही हूँ, तो मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। और जो लोग ये बता देते हैं कि भाई मतलब क्या है किस तरह से PDF देखिए ये वो, तो देखिए आप PDF देख सकते हो क्योंकि वो लोग उसका डाउनलोड करके आप तक शेयर कर रहे हैं। जैसे मैं भी चाहूँ तो आपको डाउनलोड करके शेयर करूँ, लेकिन एक हमारे अंदर भी गाइडलाइन होती हैं कुछ चीज़ें जो हमें फॉलो ज़रूर करना होता है और वो हमें ज़रूरी भी है फॉलो करना। ठीक है, तो आप लोग क्या करो कि आप लोग क्या करना है, CDPO ऑफिस पे चले जाइएगा, वहाँ से आप लोग जानकारी लीजिएगा। आपको अगर अभी तक रिजल्ट के बारे में नहीं पता चला है तो आप जाके वहाँ पर पता कीजिए, ब्लॉक आप जाइए क्योंकि वहाँ पर लिस्ट चस्पा की जा रही है, वहाँ पर जाके जल्दी से पता कर सकते हो। क्योंकि देखिए ये सोचो कि मुझे कोई आके मुझे बताए, आके मेरे घर आके बताए या मुझे किसी तरह का कोई चीज़ें पता हो सार्वजनिक तरीके से, तो ये आपकी गलतफहमी रहेगी। मेरे से बेटर आप नहीं जानते होगे क्योंकि मैंने 2 भर्तियों की लगभग अपडेटें दी हैं। 2 भर्तियां मैंने अपने आंखों से मतलब कि अपनी अपडेट दे के और बहुत सारी बहनों का सिलेक्शन करवाया है। ठीक है, मेरे यहाँ का तो हो गया है, मेरे ग्राम का तो हो गया है क्योंकि एक पद था, उसमें ज़्यादा सीटें थी नहीं, एक ओनली एक सीट थी जिसमें एक महिला का चयन हुआ है और वो महिला थी तो उनके हस्बैंड जी नहीं थे, इसी वजह से उनकी वरीता फर्स्ट नंबर पर थी। और मैं उनको थैंक यू बोलूँगी सर को भी और मतलब क्या है ऊपर सरकार को भी कि ऐसी महिलाओं को, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को मतलब क्या ऐसी महिलाओं को फर्स्ट नंबर पर चयन प्रक्रिया और वरीयता दी जा रही है। ठीक है, तो वैसे भी खुश होना चाहिए। और आपके अगर बात आए कि आपकी बात आए आपके क्वालिफिकेशन से आए तो यहाँ पर आप आवाज़ उठा सकते हो, लेकिन बात अगर किसी की वरीयता पर आए तो आप बिल्कुल आवाज़ ये नहीं उठाना कि वहाँ पर उनकी वरीयता जरूरी होती है। एक तलाकशुदा और एक विधवा को पहले नंबर पर रखा जा रहा है, ये आपको बहुत बार मैंने बताया है और बाकी आपने लाइव भी देखा होगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको इसकी ऑफिशियली लाइव दिखाए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से आप ये सोच लीजिएगा कि 10 लड़कियाँ जहाँ पर 10 सीटें जारी की गई थी वहाँ पर 10 में से बहुत सारी ऐसी होंगी जहाँ पर वरीयता के आधार पर उनका चयन हो रहा होगा। उनसे कोई भी इतनी क्वालिफिकेशन या आपकी 12th के बाद आप लोगों को ज़्यादा उनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं ली जा रही, इन लोगों की ना इनका परसेंटेज देखा जा रहा है इतना, इनकी सिर्फ वरीयता देखी जा रही है क्योंकि पहले इन्होंने बता दिया था कि वरीयता के आधार पर चयन होगा और उसके बाद आपका नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान पे रखना कि आपका नंबर 23 नंबर पर लगा हुआ है। 3 नंबर पर आप आओगे जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाला स्टूडेंट्स होगा, जैसे आप लोगों की ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसा करके जो भी लड़कियां आएंगी उनका आप लोगों का होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, आपके अपने मार्क्स के आधार पर होगा, नंबर के आधार पर होगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल से बहुत सारी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है जो कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट बहुत सारे शेयर करती रहती हूँ। तो उन सारी कौन कौन से डिस्ट्रिक्टों से वो बहनें आती हैं तो मैं भी नहीं उनको जानती हूँ, और लेकिन उनका चयन हुआ है वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो उनसे ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि एक टीचर मतलब कि एक स्टूडेंट से ज़्यादा हमें लगता है उसका टीचर खुश होता है। एक मैं एग्जांपल तौर पे बात करती हूँ, वैसे मैं आपको अपडेट देती हूँ और मेरे अपडेट से किसी का चयन हो रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, सच में बहुत खुश होती है। एक मॉर्निंग में एक बहन का कमेंट्स आया था कि दीदी हमारा जो चयन हुआ है इस ब्लॉक में, और ऐसे करके उन्होंने कमेंट्स भी किया था, ब्लॉक का नाम तक उन्होंने मेंशन किया हुआ था
तो मैं उनको बहुत ज़्यादा ढेर सारी बधाई देती हूँ कि आपका चयन हो चुका है। और भी बहनों का जो अभी रुका पड़ा है, तो आप भगवान करे जल्दी से उनका चयन हो और वो भी अपनी एक सरकारी एम्प्लॉय बने। मतलब क्या होता है कि एक सरकारी बन ही जाते हो, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। आप लोग आराम से स्टडी कंटिन्यू रख सकते हो। फैमिली से हो आप लोग, मतलब क्या होता है ससुराल वगैरह से रिलेटेड होती हैं कि जो जिनकी शादी हो जाती है, तो अगर वो भी लड़के हैं तो उनको भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम से नहीं होती। आराम से घर में खाना पीना कीजिएगा और आराम से आंगनबाड़ी पे जाइएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आंगनबाड़ी में पहले तो काम भी होता था, अब आंगनबाड़ी में उतना काम ही क्या रह गया है, कुछ भी काम नहीं रह गया है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इसमें आप लोगों का पहला नंबर है कार्यालय, जो बेसिक मतलब क्या है कि आप लोग बाल पोस्ट आहार के लिए मैंने बताया ही दिया था, CDPO ऑफिस में जाके पता कीजिएगा कार्यक्रम। और आप लोगों को बता दूं कि आपके ज़िले में कार्यक्रम होंगे, उसके दौरान भी बहुत सारी लड़कियों का चयन होने के बाद आप लोगों का जो होगा, आपके ज़िले में कार्यक्रम के दौरान भी आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं। तो कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी रखिएगा आप लोग कि आपके ज़िले में अगर कार्यक्रम होते हैं तो आप लोगों का वहाँ पर भी नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोग ब्लॉक भी जाके पता कीजिएगा। और उसके बाद आप लोग ईमेल के द्वारा भी, इनके द्वारा मैसेज किए जा रहे हैं, आप ईमेल भी चेक करते रहिएगा। और आप लोगों को क्या है, कॉल के माध्यम से भी बुलाया जा रहा है। अब आता है कि बहुत सारी लड़कियों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमें ये बताइए कि हमारा जो है, हमारे यहाँ कुछ सिस्टम है अंदर अंदर चल रहा है मनी वाला। तो देखिए, मैं खुल के कोई वर्ड यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकती हूँ। तो इस पर अगर किसी भी तरह का आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसके लिए आप लोगों के क्या है, CDM ऑफिस पर जाइएगा और आप अपने वहाँ पर कंप्लेंट्स है वो दर्ज कीजिएगा। वहाँ पर अपनी शिकायत कीजिएगा कि हमें यहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ है, DM ऑफिस में जाने के बाद हमारी आंगनबाड़ी केंद्र पर हमारा चयन होने के बाद आंगनबाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप वहाँ पर अपनी क्या है राय रख सकते हो और बहुत तेज़ी से काम भी होता है। ठीक है, वैसे सरकार ने तो ट्रांसपेरेंसी रखी है, लेकिन इसके बाद भी बीच वाले अगर आप लोगों की कोई भी गड़बड़ी कर रहे हैं, तो इसके दौरान आप लोग DM ऑफिस पर इसका क्या है, आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए और आपका अगर नाम आ गया, आपका रिजल्ट भी नाम आ गया, आपका DB भी हो गया, तो आप इस बात को रख सकते हो। ठीक है, आपका अपना अधिकार है। ठीक है, एजुकेटेड हो तो उस एजुकेशन का यूज़ कीजिएगा। आप अपनी सरकारी नौकरी को अपने हाथ से मत गवाइएगा। तो ये सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिनके आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया है जो चल रही है। मैं इसके बारे में आप लोगों को, और जो नया जिला जोड़ा जाएगा, अभी तो आप लोगों को कानपुर नगर और बनारस जोड़ा गया था, तो इसके बारे में भी आपको बता दिया है। और अभी जिले कोई न्यू आ रहा है तो इसकी अपडेट जल्दी देती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।